आता, अच्छा नहीं लगता। लोग मीडिया नाम जो भी ले ले, इतना मुझे मालूम है कि गदर के टाइम पे हमने बहुत सारे एक्ट्रेसेस से, जो उस वक्त पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी, हमने कोशिश की बात करने की। कुछ लोगों को लगता नहीं था हम उनके लायक है काम करने के, कुछ लोगों को लगता नहीं था सनी देओल साहब उनके लायक है काम करने के, उनको लगता था वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग शायद स्टैंडर्ड वाले नहीं है, या व्हाटएवर, हम ट्रेंडी नहीं है, व्हाटएवर लोगों को लगता है नाले। मगर इतने बड़े लेवल पे 50-50 हजार आदमी, 9-9 10-10 कैमरा, इतना, उतने सबके कपड़े वैसे, उतनी सब, ये गांधी के लेवल पे काम हो रहा था। जो एटनबर्ग साहब की फिल्म थी वो आसान नहीं था। मैं गांधी कई दफे देखता था, मैंने कहा जब इन्होंने कर लिया भारत में आके, तो मैं तो भारत में पैदा हुआ हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। ट्रेन जब चली और स्टार्ट साउंड हुआ तो मेरे मन में हजार तरह के सवाल आए। मैंने कहा ये मुझसे क्या हो गया, कहीं सभी सर का पाँव इधर उधर हुआ, कहीं एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे कूदना है, कहीं पाँव राइट नहीं पड़ा, और क्या होगा। यू इमेजिन दिस फिल्म। मेरा, आपने कहावत सुनी होगी, खून बर्फ हो जाता है, आप फ्रीज हो जाते हैं, मैं फ्रीज हो गया, खून बर्फ हो गया। मैंने वो एहसास किया था और मैंने ऐसे आंखें बंद। इमोशन रैशनल नहीं होता, इमोशन में कुछ भी हो जाता है। मैंने कहा हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ढूंढ रहे थे और पहाड़ तोड़ लिया, नहीं तो उठा लिया, नहीं उठा लिया, ठीक है, तारा सिंह हनुमान जी नहीं है, लेकिन मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं बिल्डिंग उखाड़ लूं, वो इमोशन है। तो वो तो नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या उखाड़ूं, मुझे आउटबस्ट ऑफ इमोशन चाहिए था। मुझे ऐसा चाहिए था कि आउटबस्ट हो गया सनी के इमोशन का, तो वो सिंबल है, वो हैंडपंप इज अ सिंबल। और ठीक है, उत्कर्ष बड़ा हो गया है तो एक पॉसिबिलिटी खुल गई है कि भाई यंग हीरो की पॉसिबिलिटी खुली। और तारा सिंह के कैरेक्टर इतना बड़ा कैरेक्टर है कि तारा सिंह के कैरेक्टर ही अपने आप में एक नहीं 10 फिल्में लेके चला जा सकता, कोई उसको दूसरे कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं है। Exactly 20 years ago, a film released and changed the way we look at Indian cinema. Till date, it has the record of having the highest footfalls that any Indian film has ever seen. Yes, I'm talking about Gadar Ek Prem Katha, and today I have the director of Gadar Ek Prem Katha, Anil Sharma, joining us for a conversation to celebrate the film. To celebrate 2 decades of this film. मतलब मुझे तो लगता है I grew up on this film only because I'm a 90s kid. So you know, films like Gadar and शाहरुख सर की फिल्में, आमिर सर की फिल्में, सलमान सर की फिल्में, इन पे हम लोग बड़े हुए हैं। तो यू नो, गदर वाज अ सेंसेशन सर व्हेन इट रिलीज्ड. इट बिकेम द टॉप ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम्स एंड टिल टुडे आई थिंक गदर इज नंबर 1 फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स डिस्पाइट वी हैविंग अ बाहुबली. सो आई वांट टू नो, डिड यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ रिस्पांस? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा कि आप जब बना रहे थे, क्या आपने ऐसा रिस्पांस एक्सपेक्ट भी किया था? देखो, हर आदमी जो भी फिल्म बनाता है वो सोचता है मैं गदर ही बना रहा हूँ, बाहुबली बना रहा हूँ, समझे ना। हर आदमी यही सोचता है, मुगले आजम ही बना रहा हूँ। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मदर इंडिया, मुगले आजम, शोले, गदर जैसी फिल्में बन जाएं। तो जब हम भी बना रहे थे तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म बनाएं और ईश्वर इसे भारत की सबसे बड़ी हिट कर देगा, ये तो ईश्वर की कृपा से ही होता है। आज 20 साल हो गए ये मिलेनियम के, और अभी तक भी गदर के ऊपर कोई फिल्म ना आ पाई, तो ये मेरे नहीं, ये ईश्वर के बस में है, तो हो गया। और गदर की जो बेसिक आत्मा है, वो बेसिक आत्मा है रामायण की, कि राम सीता को लेने लंका गए और वहां से लेके आए और उनके बच्चे ने बोला जीते ने कि मेरी माँ को लाओ। तो ये कहानी ऐसी है, आज से 1000 साल बाद भी आइडेंटिफाई करेगी। तो ये हर दिल में, हर व्यक्ति के घर में थी। आप जब पैदा हुए थे और जब थोड़े बड़े हुए थे तो आपके परिवार में भी आपको रामायण बताई गई थी और वो आपके ब्लड में सीड इन हो गई। आपको पता नहीं है ये रामायण देख रहे हैं, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इनडायरेक्टली भी आप उससे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसका जो इमोशन इतना तगड़ा था। और फिर हमने जो फिल्म बनाई, वो फिल्म हमने ऐसे नहीं सोच के बनाई कि हमारे जहन में एक ही था कि ये फिल्म बहुत कॉमर्शियल है, कहानी बहुत कॉमर्शियल है, हर आदमी को छुएगी। सो इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर। और जो कि कंटेम्प्रेरी हो, तो वो कंटेम्प्रेरी ऐसा नहीं होता कि कल तक कोई कंटेम्प्रेरी था, कल तक आइडेंटिफिकेशन था, आज नहीं है। नाक हमेशा कान के आंखों के बीच में ही रहेगी और होठ हमेशा नाक के नीचे ही रहेंगे। ये सदियों से है और सदियों तक ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे ही फिल्म के जो इमोशन है, फरवार के जो इमोशन है, वो हमेशा कंटेम्प्रेरी रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। मियाँ बीवी या बाप बेटी के जो रिलेशन है और दोस्ती दुश्मनी के जो रिलेशन है, वो हमेशा रहते हैं और वैसे ही रहते हैं। तो इसीलिए वो फिल्म आज भी उतनी आइडेंटिफाई करती है। और चूंकि आप उससे ग्रो हुए तो आप और ज्यादा उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। When you were planning the film,
Of course, Sunny Deol was your first choice because you and Sunny sir go a long way. Actually, the entire family. I presume you're the only person, only director who is possibly going to work with all generations of the Deol family today. Yeah, and apne too. Yeah. So Sunny sir के साथ तो आपका रिश्ता अलग ही है. Is it true that you had approached other actresses to play Amisha Patel's role? If I'm not wrong, did you approach Kajol for it? Was the क्या था तब, किस से बात चली? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता. लोग मीडिया नाम जो भी ले ले. इतना मुझे मालूम है कि गदर के टाइम पे हमने बहुत सारे एक्ट्रेसेस से, जो उस वक्त पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी, हमने कोशिश की बात करने की. कुछ लोगों को लगता नहीं था हम उनके लायक है काम करने के, कुछ लोगों को लगता नहीं था सनी देओल साहब उनके लायक है काम करने के, उनको लगता था वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग शायद स्टैंडर्ड वाले नहीं है, या व्हाटएवर, हम ट्रेंडी नहीं है, व्हाटएवर लोगों को लगता था. कुछ लोगों ने, इसलिए लोगों ने हमारी कहानी नहीं सुनी. कुछ लोगों ने कहानी सुनी तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये तो पीरियड फिल्म है, इसमें धूल धक्कड़ मट्टी क्राउड, ये आज तो एकदम अमेरिकन फिल्म विदेश में जो शूट होती है वो चलती है, वेरी मॉडर्न. उस वक्त भी यही डायलॉग चल रहा है, यूथ ओरिएंटेड, वेरी यूथ ओरिएंटेड फिल्म चाहिए. तो कुछ लोगों को लगा कि ये उतनी मॉडर्न यूथ ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, इसलिए उन्होंने सुनी नहीं, या सुनी तो उनको पसंद, कोई ना कोई बहाना बना दिया, डेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो फिर ठीक है भाई, और शायद उनका भी दोष नहीं है, ईश्वर कुछ और चाहता था. ईश्वर ने अमीषा पटेल के भाग में ये फिल्म लिखी हुई थी, तो वो कहते हैं ना कि कई के मुंह पे दिया था लिखावट हो गई थी और उसने जो है दशरथ को बोल दिया, 3 वरदान मांग लिए और राम को वनवास दे दिया. तो ये तो विधि का लेखा था. तो वो जो भी लड़कियां हैं, जो भी आज मेरे सब मित्र हैं, सब मेरे को पहचानती है जिन्होंने भी ना कहा, और सब बड़ा अफसोस भी करते हैं. आज तो गलतियां सबसे होती हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है. दोष सिर्फ उनके भाग्य का है कि उनके भाग्य में गदर नहीं थी, उनके भाग्य में ये गदर के भाग्य में. बस इतना ही कहना चाहूँ. मुझे एक चीज आपसे जाननी है अनिल सर, हम लोगों ने तो सिर्फ एक फिल्म देखी एंड वी सेलिब्रेटेड द फिल्म, वी कंटिन्यू सेलिब्रेटिंग द फिल्म. आपने बनाई है, आपने वो पूरी जर्नी जी है, मतलब along with the cast. I want to know, were there difficult moments? What were the most difficult days in putting together that project? और जब कि शायद आपने वो फिल्म चालू कर दी थी, क्या क्या डिफिकल्टीज आप लोगों ने फेस किया? हम लोगों ने कभी सुना नहीं है ना वो बात, मुझे वो जानना है. देखो गदर की जो मेकिंग है ना, उतनी इंटरेस्टिंग है जितनी गदर फिल्म है, शायद उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. कभी कोई मेरा मन करता है कि गदर की मेकिंग पे कि मैं बुक लिखूं, और मैं शायद आज सोच भी रहा हूँ कि 25वें साल में शायद बुक लिख के मैं पेश ही करूं, जब गदर की सिल्वर जुबली हो तो मैं बुक लिख दूं कि साहब ये गदर की मेकिंग है. गदर की मेकिंग इतनी कमाल थी, और जो हमने पार्टीशन की ट्रेनें हमने फोटोग्राफ में देखी थी या फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्रीज में देखी थी, वो क्रिएट करना आसान नहीं था. उस लेवल पे लोग करते थे, छोटे छोटे लेवल पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बना ले, मगर इतने बड़े लेवल पे 50-50 हजार आदमी, 9-10 कैमरा, उतने सबके कपड़े वैसे, उतनी सब, ये गांधी के लेवल पे काम हो रहा था. जो एटनबर्ग साहब की फिल्म थी वो आसान नहीं था. मैं गांधी कई दफे देखता था, मैंने कहा जब इन्होंने कर लिया भारत में आके, तो मैं तो भारत में पैदा हुआ हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता. हमेशा ऐसा लगता था. तो वो इतना आसान नहीं था. वो मेरी टीम ने बहुत सहयोग दिया, चाहे वो प्रोडक्शन वाले हों, चाहे वो मेरे कैमरामैन हो नजीब, चाहे मेरे राइटर हो, चाहे मेरे कलाकार हो, चाहे मेरे उत्तम सिंह जी म्यूजिक, चाहे आनंद बख्शी जी लिरिक. तो ये सब का बहुत बड़ा सहयोग रहा उस पूरे माहौल को. और संजय दवाड़े आर्ट डायरेक्टर, सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, और कॉस्ट्यूम हो, जो भी हो, सब ने बहुत काम किया और चीजें घट गई. मोमेंट तो बहुत ज्यादा, बहुत से ऐसे मोमेंट्स आए हैं कि जिनका मैं जिक्र करूं तो मतलब हृदय डोल जाता है. अभी मसलन हमने अमृतसर स्टेशन पे शूटिंग की थी, पूरा अमृतसर स्टेशन को येलो रंग दिया था जैसा ओरिजिनल था, और गवर्नमेंट से परमिशन लेके पूरे स्टेशन का कलर करना आसान था. उस वक्त कोई वीएफएक्स होता नहीं कि हम वैसे ही कलर कर देते, सारी चीज पिक्चर थी. 4 लाख आदमी खड़े हो गए साहब जी. स्टूडियो ने कभी बोल दिया कि भाई जो कुर्ता पजामा पहन के आ जाएगा वो शूटिंग में पार्टिसिपेट लेगा. 4 लाख लोग आ गए. ट्रेन आके रुकी और कटी हुई ट्रेन थी, और पूरा हमने सजावट की हुई थी वो ट्रेन की, और वो इतना ट्रेन के ऊपर लोग बैठे हैं, अंदर लोग बैठे हैं, डेड बॉडी लटकी हुई है, ये है वो है, और हमने सबको बोला आप रोइए, और लोग एक्टिंग कर रहे थे. एक सरदार जी थे 60-65 साल के, और वो जमीन पे अपना सर मार के रो रहे शॉट के दौरान. जबकि उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था,
और वो रोए जा रहे थे। तो हमको एक मिनट को तो हंसी आई, बोले यार सरदार जी क्यों रो रहे हैं यार? मैंने कहा पापा जी शॉट खत्म हो गया, उठो उठो उठो। और मैंने कहा यार देखो इनको एक्टिंग का बहुत भूत सवार है। और ऐसा हम लोग 2 मिनट हंसे। फिर सरदार जी को फाइनली मैंने उठाया तो सरदार जी जेन्युइनली रो रहे थे, उनकी आंखें भर भर के आंसू आ रहे थे, हुंकार मार मार के रो रहे थे। और हम शॉक्ड हो गए, क्या हुआ? मुझे बोले ऐसी ही ट्रेन थी, मैं 6 साल का था, ट्रेन में ऐसे ही बैठ के आया था, मेरे माता पिता मेरे सामने ऐसे ही कट गए थे। ओ हो। वो सुनते ही आप सोचो कैसे रोंगटे खड़े हुए, क्या लगा होगा। हमने उनको पानी पिलाया, 15 मिनट शूटिंग रोक दी, उनको कुछ ठंडा वंडा दिया, उनको कुछ चाय वाय पिलाई और उनके साथ थोड़ा कंसोल किया। सो ऐसे ऐसे लम्हे हमने रियल लाइफ के लम्हे देखे, लोगों के ऐसे ऐसे दर्द देखे। क्लाइमेक्स में मैं शूटिंग कर रहा था। आपने कभी सुना है कि कोई डायरेक्टर शॉट के दौरान अपनी आंखें बंद कर ले? मेरे साथ ऐसा हुआ। क्लाइमेक्स की सीक्वेंस थी, क्लाइमेक्स में सनी देओल, अमीषा पटेल और विवेक शॉ और मेरा बेटा उत्कर्ष सनी के कंधे पे ट्रेन के ऊपर एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे चलती हुई ट्रेन पे दौड़ के आना था उनको। सनी सर को दौड़ना था, उत्कर्ष मेरा बेटा 5 साल का था, उनके कंधे पर था। कोई वीएफएक्स होता नहीं था तो हमें रियल शॉट लेना था। चॉपर में हमने कैमरा रखा हुआ था, 3-4 कैमरे थे और एकदम उनको चॉपर ऐसा कैमरा फॉलो कर रहा था। तो ऐसा शॉट था। अब मैं बड़ा असमंजस में फंस गया। मैंने कहा यार उत्कर्ष को, बाकी सब लोग तो कर रहे हैं, उनकी भी तो जाने कीमती है, उत्कर्ष मेरा बेटा है तो इसका मतलब मैं अलाउ नहीं करूं, छोटा बच्चा है। फिर मैंने कहा यार छोटे बच्चे को कौन अलाउ करेगा? इसकी माँ आगे तो कोई किसी दूसरे का बच्चा होता तो कभी लाइफ में नहीं अलाउ करे, और इट्स टू रिस्की। तो मैं बहुत दुविधा में आ गया, पर अल्टीमेटली फादर के ऊपर डायरेक्टर जीत गया। ये डायरेक्टर साले बड़े पागल होते हैं, और डायरेक्टर का जो मन होता है ना, गधेपंथी का मन होता है, बहुत पागलपन जुनूनी मन होता है। तो मैं अलाउ कर दिया। सनी सर को पूछा, सनी सर 1 सेकंड चुप हुए, फिर बोले शर्मा जी आप चिंता मत करो, मैं होल्ड कर दूंगा, डमी यूज कर लेते हो तो अच्छा था। मैंने कहा सर वो क्लोज है। और फिर सर उन्होंने मेरे को ऐसे मुस्कुरा के देखा, ऐसे देखा, बोले ठीक है आप चिंता मत करो। वो मेरे अंदर का डर समझ रहे थे। और तो गए, और वो फिर उत्कर्ष तो बच्चा था, उसको तो लग रहा था वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है। शौक था उसको वीडियो गेम का बहुत। वो तो पट ट्रेन पे चढ़ गया। 5-6 साल के बच्चा तो चढ़ने कूदने में बड़ा मजा आता है उनको, तो चढ़ गया। उसको तो लग रहा था कि वीडियो गेम खेल रहा है, उसको कोई फियर ही नहीं। और वो सनी सर के कंधे पे आ गया। ट्रेन जब चली और स्टार्ट साउंड हुआ तो मेरे मन में 1000 तरह के सवाल आए। मैंने कहा ये मुझसे क्या हो गया? कहीं सनी सर का पाँव इधर उधर हुआ, कहीं एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे कूदना है, कहीं पाँव राइट नहीं पड़ा, और क्या होगा? यू इमेजिन दिस फीलिंग। मेरा, आपने कहावत सुनी होगी, खून बर्फ हो जाता है, आप फ्रीज हो जाते। मैं फ्रीज हो गया, खून बर्फ हो गया। मैंने वो एहसास किया था और मैंने ऐसे आंखें बंद की और मेरी 30-40 सेकंड तक आंखें ऐसे बंद हुई और मुझे ट्रेन के रुकने की आवाज हुई। तीनों वर्मा ने वहां से कट बोला, वो चॉपर पे था कैमरे के साथ, और मैंने आंख खोली और देखा सनी सर ऐसे बैठ रहे हैं, अपना पांव जमा के बैठ रहे हैं, और उत्कर्ष ने ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे बंदर का बच्चा बंदर अब पकड़ लेता है, उसकी जब छलांग लगती है ना कैसे पकड़ता है। तो उसके मन में भी जब दौड़े होंगे तो आया होगा यार मुझे भी बच्चा है, व्हाटएवर इट। तो वो ओहो आई कैन नॉट इमेजिन। आज भी मैं अब आपको बता रहा हूँ तो मेरे देखो रोंगटे खड़े हो रहे। मैं उस एहसास को, वो एहसास कि मैंने क्यों किया, कितने लोगों की लाइफ। तो समटाइम आई फील वेरी स्टूपिड माई सेल्फ, और समटाइम आई फील कि यार ये फिल्म लाइन है, कुछ पैशन है, कुछ दीवानगी है, कुछ पागलपन है, हो जाता है, गदर बन रही। तो गदर इसीलिए गदर हुई कि उसके पीछे सब लोगों का एक जुनून था। वो जुनून ने गदर को गदर बनाया, और वो जुनून लोगों के, डायरेक्टर के दिल का जुनून एक्टरों में गया, टेक्नीशियनों में गया, और वहां से वो जुनून एक ब्रिज बन के ऑडियंस के अंदर चला गया, और वो जुनून आज तक कायम है। तो बस ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर ने कुछ अनहोनी नहीं की। बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी, फिल्म हो गई, और आज सब ठीक है। हम 20 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सब लोग को फोन आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, और अच्छा ही लगेगा, और क्या है, और बहुत बढ़िया है। ईश्वर बहुत अच्छा। सर एक सीन, गदर का एक सीन, मतलब गदर की बात करें और ये सीन की बात ना करें ये तो हो नहीं सकता। वो जो पंप सीन था, how did you conceptualize it? Because today, is in 2001, it was a sensation then. 2021, people are creating a sensation about it. There's a buzz about it. I think it will be there when we are also 50 years old.
and it will be 2041. God knows. I want to know that who conceptualized that cinema. वो आया कैसे? मतलब was there an क्या idea? था, अब आइडिया मेरा ही था. जब वो सीन चल रहा था, तो जब वो सीन लिखा जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जब सनी ने हर चीज एक्सेप्ट कर ली, इस्लाम एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, उसके बाद भी अमरीश पुरी का किरदार नहीं माना क्योंकि वो सियासत चाहिए थी उनको, तो और फिर उसने अपने सवाल रखे. तो इमोशनली मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लगा कि मैं बिल्डिंग ही उखाड़ के फेंक. इतना इमोशन का गुस्सा था. लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. लोग कह रहे थे मेरे राइटर हो या मेरे दूसरे प्रोड्यूसर हो, वो सब कह रहे थे. सनी सर तो भी एक्सेप्ट कर रहे थे. बाकी के सब लोगों को लग रहा था यार ये फेक है, ये लोग पढ़े लिखे लोग तो, इंटेलेक्चुअल लोग तो इसके बहुत बेवकूफी बोलेंगे. तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, इमोशन की कोई पावर नहीं होती. इमोशन में एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है, एक छोटा सा बच्चा एक बड़े आदमी को मार सकता है. इमोशन की पावर बहुत बड़ी होती है. इमोशन रैशनल नहीं होता. इमोशन में कुछ भी हो जाता है. मैंने कहा हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ढूंढ रहे थे और पहाड़ तोड़ लिया, नहीं तो उठा लिया. ठीक है, तारा सिंह हनुमान जी नहीं है, लेकिन मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं बिल्डिंग उखाड़ लूं. वो इमोशन है, तो वो तो नहीं कर सकते. तो ऐसा क्या उखाड़ूं? मुझे आउटबस्ट ऑफ इमोशन चाहिए था. मुझे ऐसा चाहिए था कि आउटबस्ट हो गया सनी के इमोशन का. तो वो सिंबल है, वो हैंडपंप इज अ सिंबल. वो जिसने जो हैंडपंप तोड़ा, तो एक्चुअली ऑडियंस को उनको हैंडपंप टूटता नहीं दिखा. ऑडियंस को अपने इमोशंस का आउटबस्ट दिखा. वो जो आउटबस्ट दिखा, तो पब्लिक की रोंगटे खड़े हो गए. पब्लिक के मतलब पब्लिक सीटों पे, पब्लिक जो है थिएटर की सीटों पे खड़ी हो गई और तालियां, सीटियां पागलपन हो गए. क्योंकि वो थिएटर में बैठा हुआ हर आदमी इमोशनली उतना बस्ट होना चाहता था. एंड दैट कुड हैव बीन द बेस्ट वे ऑफ बस्टिंग देयर इमोशंस. तो ये सनी सर एक्सेप्ट जरूर कर रहे थे. पहले थोड़ा सा उनको लग रहा था, फिर उनका नहीं, ये बात कोई दिक्कत नहीं है. उनको एज एन एक्टर उन्होंने खुद फील किया, तो उनको लगा यार दिस कैन बी डन. कन्विक्शन उनमें आ गया. लेकिन काफी यूनिट के काफी लोगों को नहीं था, बहुत सारे लोगों को नहीं था. बट ठीक है, आज सबको है. आज भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल थोड़े बहुत लोग हैं जो आज भी बोलते हैं, मीम बना लेते हैं कभी कभी, लेकिन ठीक है. बट मीम भी सेलिब्रेट करने के लिए बनाते हैं, which is an amazing. That film is an emotion. And yesterday, I was talking to Aamir Khan sir, also जिनकी मूवी भी 20 साल कंप्लीट करेगी. बहुत कमाल की पिक्चर थी उनकी, और उस पिक्चर को भी मैंने साथ में ही देखा. लोग क्या होता, एक उत्सव हो गया था. दोनों एक पिक्चर एक साथ हो रही थी. भगवान करे ऐसा फिर माहौल कभी फिर से आए गदर और लगान जैसा. आदमी 12 बजे का शो गदर देखता था, तो 3 बजे का लगान देखता था. 12 बजे का लगान देखता, 3 बजे का गदर देखता. एक पब्लिक में एक फेस्टिवल आ गया था, और उन्होंने भी, उनकी पिक्चर ने भी काफी सम्मान लेके आई देश के लिए, और पब्लिक को भी बहुत एक्साइटमेंट लेके आई. सो आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ दैट फिल्म. एंड मेरी शुभकामनाएं हैं आमिर खान साहब के लिए और आशुतोष गोरवेकर के लिए. Lastly, before I leave, I want to ask you that today, do you feel that you would like to make a remake of Gadar? Because I have heard, मैंने सुना है कि शायद आप गदर 2 प्लान कर रहे हैं अपने 2 के बाद, अपने बेटे के साथ, अमीषा पटेल और सनी सर के साथ. मैंने ये सुना है, तो मुझे आप मिल गए तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ. देखिए, अच्छी खबर है, अच्छी खबरें सुनते रहो. लेकिन क्या है कि कौन नहीं चाहेगा गदर का पार्ट 2 बने. लेकिन मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले का पार्ट 2 बड़ा मुश्किल काम है. गदर का भी उतना ही मुश्किल है. गदर के लिए मुझे एक इमोशन का बम चाहिए, समझे ना, इमोशन का बम, ड्रामे का बम. और ठीक है, उत्कर्ष बड़ा हो गया है, तो एक पॉसिबिलिटी खुल गई है कि भाई यंग हीरो की पॉसिबिलिटी खुली. और तारा सिंह के कैरेक्टर इतना बड़ा कैरेक्टर है कि तारा सिंह के कैरेक्टर ही अपने आप में एक नहीं 10 फिल्में लेके चला जा सकता. कोई उसको दूसरे कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं है. तारा सिंह इतना स्ट्रांग है कि तारा सिंह के साथ 10 फिल्में बन सकती है, तारा सिंह के कैरेक्टर को लेके. तो किसी की जरूरत भी नहीं है, दूसरे एक्टर की भी जरूरत नहीं है. तो लेकिन मैं वर्क कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ. जिस दिन इसका अनाउंसमेंट हो तो सोच लेना कि इमोशन और ड्रामे का बम हाथ में आ गया है, इसलिए वो फूट गया है. लेकिन तब तक गदर की बात करते हैं, गदर 1 की बात. मुझे पता है कि ये होने वाला है बहुत जल्दी. इतना तो मुझे मेरे अच्छे वाले मतलब खबरियों ने खबर दे दिया है. And I'm very happy. When I heard it a few months ago, I'll be very honest. And I was so happy because I feel a film like Gadar will be celebrated in every possible way, even by today's audience. Because जो हम उत्कर्ष वाले जो ऑडियंस, उत्कर्ष की उम्र वाले जो हम लोग थे,
हम लोग अभी बड़े होके मतलब यू नो वी स्टिल सेलिब्रेट दैट मूवी एंड विल सेलिब्रेट इट इवन मोर. ऑल द बेस्ट एंड अपने 2 के लिए भी ऑल द बेस्ट बिकॉज आपकी बस अभी तो अपने 2 पे पूरा कंसंट्रेशन है और बस के लिए मुझे मतलब शुभकामनाएं दो कि मैं अपने 2 बहुत अच्छी बना सकूं. सनी जी, धर्म जी और करण, बॉबी और करण इसमें चारों हम साथ आ रहे हैं एंड करण की ये माइंड ब्लोइंग पिक्चर हो, बस उसके लिए मुझे शुभकामनाएं दो. और is it an extension of अपने or will it be a different story altogether? Yes, it is very much extension of अपने. So it's वही going to be बलदेव the सिंह का same परिवार है, cast. वही Shilpa बच्चा जो Shetty, सनी का था Katrina वो बड़ा Kaif. हो गया. वो अभी सब हो रहा है, सब बताऊंगा, लेकिन ये डेफिनेट. Okay, but thank you so much, sir. You are always it's always lovely to talk to you. And आप बनाओ, आप अपने 2 भी बनाइए और आप गदर 2 भी बनाइए और हम लोग देखेंगे for sure. अपने 2 की तो बात कर रहा हूँ, बाकी का देखेंगे.